और आज की क्लास है कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज देखेंगे अध्याय 2 को। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें क्रमित युग्म, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं समुच्चय को, तो उसी से संबंधित ये चैप्टर है। तो क्रमित युग्म क्या होता है? अगर कोई समुच्चय है तो उसमें अवयव मान लो 2 अवयव हैं ए और बी, तो उसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, चाहे बी को आगे करें चाहे ए को आगे करें, कैसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनका स्थान निर्धारित हो जाए, ए को पहले लिखें यानी ए को हम पहला अवयव मानें और बी को हम दूसरा अवयव मानें और उसी स्थान पर रखें उसको, तो इस प्रकार निर्मित एक समुच्चय जो होगा वो क्रमित युग्म कहलाएगा। ध्यान दें एक बार फिर, समुच्चय के अवयवों ए, बी में ए तथा बी का स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है। और इसे संकेत छोटे कोष्ठक में ए, बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर समुच्चय की बात आए तो उसको मझले कोष्ठक में और क्रमित युग्म को छोटे कोष्ठक में ए, बी। तो इसको हम आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, तो ये समुच्चय हो जाएगा, क्रमित युग्म नहीं रहेगा ये। तो ए को आगे बी को पीछे। तो यहाँ पर इसको हम किसी समुच्चय के द्वारा दर्शा सकते हैं। ए बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू आर और वाई बिलोंग टू आर। एक्स और वाई दोनों वास्तविक संख्याएं हैं जो कि किसमें बिलोंग कर रही हैं? आर में। क्रमित युग्म में ए, बी, ए के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो। अगर ऐसा होगा, बराबर अगर है, तो ए और बी के मान दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। अगर बराबर ए और बी बराबर नहीं है तो ए, बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए। अब जानते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, यदि समुच्चय ए और बी दो कैसे हैं? अरिक्त समुच्चय हैं जिसमें कुछ न कुछ अवयव हैं, खाली नहीं है। तो यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हों और ए जो है स्मॉल ए वो ए में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, तो सभी संभव क्रमित युग्मों ए, बी से बने समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। जितने भी संभावनाएं समुच्चय में हो सकती हैं उनके उप समुच्चयों की, तो उसे हम दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन कहेंगे और इसको ए क्रॉस बी के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ए क्रॉस बी बराबर इस तरह से ए, बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। इसको अगर पलटेंगे तो बी आगे हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ आगे है तो इसका एलिमेंट भी आगे होगा, और ए पीछे है तो उसका एलिमेंट भी पीछे। तो यहाँ पर ए का आगे बी का पीछे, इसमें बी का आगे एलिमेंट है और ए का पीछे है, और बी बिलोंग कर रहा है बी में और ए बिलोंग कर रहा है ए में। इस कंडीशन में भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। अगर हम कहें कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी है, तो क्या करें? समुच्चय ए और बी अगर दो समुच्चय हैं तो उस समुच्चय में ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो उस के कार्तीय गुणनों की कुल संख्या निकल कर मिल जाएगी आपको। तो अब देखते हैं संबंध। तो संबंध यानी रिलेशन किसे कहते हैं? यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। तो हो सकता है कि पूरी तरह से बराबर हो जाए, सभी अवयव मिलाकर के एक संबंध बन जाए, या फिर उसके कुछ अवयवों को लेकर के वो एक जो उप समुच्चय बनेगा उसको हम संबंध कहेंगे। किसका? ए और बी का। इसे ए आर बी से निरूपित करते हैं। इसको हम आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू भी हो सकता है। ये ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव हैं वो सब के सब आर के हो सकते हैं, या फिर आर जो है सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे ए क्रॉस बी से बड़ा नहीं होगा।
मतलब आर के सभी एलिमेंट जो होंगे वो ए क्रॉस बी में होंगे या उसके बराबर हो जाए दोनों, लेकिन आर का जो वैल्यू होगा, आर के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी से बड़े नहीं हो सकते। अब इन संबंधों को दो तरह से हम निरूपित कर सकते हैं। पहला है रोस्टर विधि, जैसे कि हम समुच्चय में निरूपित करते थे। तो समुच्चय में क्या करते थे, ए क्रॉस बी को समुच्चय के सभी अवयवों को खंड खंड करके यानी अलग अलग करके लिखते थे, तो वो रोस्टर विधि कहलाती थी। तो ठीक उसी प्रकार से संबंध में भी इनको अलग अलग करेंगे। जैसे एक समुच्चय ए बराबर ये दे रहा है और एक समुच्चय बी बराबर ये दे रहा है, तो ए क्रॉस बी इनको निकालेंगे तो ए आगे है तो ए के एलिमेंट पहले और फिर बी के, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो 2 कॉमा पहले 2 का 4 के साथ में, 5 के साथ में और 6 के साथ में, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, फिर 3 का, तो 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5 और 3 कॉमा 6। इसमें जो आगे है वो आगे ही रहेगा, 2 है तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे 4 को आगे 3 को पीछे लेके, जो पीछे है बी तो बी के एलिमेंट सब पीछे रहेंगे, ए आगे है तो ए के सभी एलिमेंट आगे रहेंगे। इसको हम ज्यामिति रूप के द्वारा भी हम कर सकते हैं, यानी ग्राफ जैसे चित्र के द्वारा, आरेख के द्वारा, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने ए डाल लिया, ये डाल लिया बी, तो ए के एलिमेंट हैं 2 कॉमा 3 और इसके हैं 4, 5 और 6। तो 2 का पहले 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 3 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो इस तरह से ये एक क्रमित युग्म या कार्तीय गुणन कह सकते हैं, ये बन जाएगा। तो वही एलिमेंट 2 का 4, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, इसी प्रकार 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो इस तरह से इनके क्रमित युग्म या कार्तीय गुणन ज्ञात कर सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप दूसरा देखते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में संबंध को निम्न प्रकार से लिखते हैं, आर एक्स कॉम वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी और एक्स रिलेशन वाई। तो इस तरह से एक्स का वाई के साथ रिलेशन या संबंध होगा। अगर हम कहें कि संबंधों की कुल संख्या, कोई संबंधों का एक समुच्चय है उसमें कुल अवयव कितने हैं, तो उसके लिए जैसे हम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या निकालते थे 2 की पावर n करके, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई 2 समुच्चय ए और बी अरिक्त परिमित समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए व बी में प्रत्येक में m व n अवयव हैं, तो a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर m इंटू n। m क्या है, समुच्चय a के अवयवों की संख्या, n क्या है, समुच्चय b में अवयवों की संख्या। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं प्रतिलोम संबंध। अगर कोई संबंध r, कोई रिलेशन है r और वो किस में है, a से b में है, तो संबंध r का प्रतिलोम जो होगा वो b से a में वह समुच्चय होगा जो r के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। अगर रिलेशन r बराबर x वाई सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b है, तो r इनवर्स यानी r का संबंध, r का प्रतिलोम जो होगा वो अवयवों को पलटने पर, तो y x सच दैट y बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a। तो इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। तो ये थी आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसके द्वारा हम अध्याय 2 को शुरुआत कर सकते हैं। तो कल देखेंगे इसके आगे के प्रश्नावली के कुछ सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।